प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10। इतने आसान क्वेश्चन से डर रहे हो तुम। सही बता रहा हूँ मैं, इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुम्हें पता क्या आना चाहिए इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी चीज़ आनी चाहिए बस। थ्योरम 6.7। अभी क्या क्या बे, ये थ्योरम 6.7 क्या बे? तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन है ना यहाँ पे, अपन बताने के लिए तो बैठा है यहाँ। ठीक है। थ्योरम 6.7 का कहना ये है कि अगर कोई मुझे अच्छे से लगाएगा ना, दिल से, तो मैं बिल्कुल आंसर लेके आऊँगी। क्या कह रही है थ्योरम 6.7? कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, देखो मैंने। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल तो तुम्हें पता ही है। पेन बदलना पड़ेगा, पेन अच्छा नहीं चल रहा है, इसको बदलना पड़ेगा मुझे दूसरे पेन से। ठीक है। चलो मैंने कर दिया, बदल दिया। अब ये देखो, ये बाहर को क्यों जा रहा है ट्राइंगल? अच्छा। अब जैसे सपोज करो गले में भी अभी होना था सब कुछ। जैसे थियरम 6.7 का कहना क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसके सामने वाली होती है हाइपोटेनियस। अगर यहाँ से जहाँ 90 का एंगल है, वहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ, ये लो, ये डाल दिया मैंने सामने वाली पे, हाइपोटेनियस पे। तो देखो, तुमने देखा होगा कि यहाँ पे दो ट्राइंगल हो गए। एक तो बड़ा ट्राइंगल तो ये था, ABC। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो D। अब एक ट्राइंगल तो हो गया दोस्तों ये। ठीक है। और एक ट्राइंगल हो गया ये इधर वाला, परपेंडिकुलर के इधर वाला। तो थ्योरम 6.7 पता क्या कहती है? ये कहती है कि बिना सोचे समझे ACD इज सिमिलर टू ABC। बोलो, आसान बात है बिल्कुल। यानी कि ये वाला ट्राइंगल भी इस बड़े वाले के सिमिलर होगा, और इधर वाला भी जो है ये भी सिमिलर होगा। BCD विल बी सिमिलर टू BAC। इजी पीजी। इतना इजी है यार, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस और कुछ नहीं करना। और जब तुम्हें पता कोई चीज़ सिमिलर होती है तो क्या होता है वो हमें पता है। चलो सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों में लिखते हैं। ये तो था एक तुम्हें समझाने के लिए, काल दृष्टि दिखानी थी तुम्हें बस। ठीक है। तुम्हें सिर्फ पुरानी याद ताज़ा करनी थी तुम्हारी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखो गिवन। ऐसे क्वेश्चन में नंबर मारने हैं तो गिवन, फिर अगला स्टेप लिखो टू प्रूव, और फिर उससे नीचे वाला स्टेप लिखो प्रूफ। यानी कि जहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन दिखाएंगे। गिवन क्या है? एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो है ना ACB, ये वाला, ये 90 डिग्री का है। ये देखो, यानी कि बिल्कुल ऐसा सीन बनना, ये देखो बिल्कुल ऐसा सीन बनना है भाई साहब। और CD कॉमा लिख दो यहाँ को, इज परपेंडिकुलर टू AB। ये CD जो है ना, ये परपेंडिकुलर है, यानी ये भी 90 का बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गिवन में लिख दिया। टू प्रूव क्या करना है? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम चूरन सा क्वेश्चन है। प्रूफ में क्या करना है? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू इतना जैसे भी तुम लिखो ना, मेरा लिखने का तरीका ये है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 क्या कहती है कि ये जो देखो बिल्कुल सेम सीन तो वही है, 90 से एक परपेंडिकुलर डाला गया हाइपोटेनियस पे। तो ये जो होगा ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7 ट्राइंगल ACD। अभी जो बात बताइए, ACD किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल ABC। अब जब कोई चीज़ सिमिलर होती है ना, तो साइड्स का रेशो मिलता है हमें, यानी कि AC अपॉन AB, ठीक है, इज इक्वल टू CD अपॉन BC इज इक्वल टू, CD तो हो गया, AD अपॉन AC। ठीक है भाई लोग, AD अपॉन AC, इसे मानो फर्स्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ को लाइन खींच दो। हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल
BCD, ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। भेजे में घुसी बात, ठीक है। तो ऐसे ये होगा BC अपॉन BA। जब कोई चीज़ सिमिलर होती है ना, उनके साइड्स का रेशो बराबर होता है। CD अपॉन AC, CD अपॉन AC। तुम ये लाइन मत खींचना, ये मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए करता हूँ। और ये क्या हो जाएगा, BD और BC, BD अपॉन BC, इसे मानो सेकंड। अब देखो हमें लाना क्या है, ये ध्यान से देखो, BC का स्क्वायर है और AC का स्क्वायर है। तो यहाँ से तो उठाओ AC और BD AD, और AD कहाँ पे है, AD ये रही, ठीक है, और BD ये रही, और BC ये रही। तो ये यहाँ से तो ये दोनों चीज़ उठा लो, और यहाँ से ये दोनों चीज़ उठा लो, यानी कि इस वाले का तो कोई यूज़ है नहीं बीच में जो है, ठीक है। क्वेश्चन कर लो थोड़ा सा ऊपर को पेपर को, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिला, AC अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AC, ठीक है। फ्रॉम सेकंड हमें क्या मिला, BC अपॉन BA इज इक्वल टू BD अपॉन BC, ठीक है भाई लोग। अब आ जाओ इधर, इसकी मल्टीप्लाई करो पहले तो, AC का स्क्वायर हो जाएगा और AB गुना AD हो जाएगी, इसे मानो थर्ड। और यहाँ से देखो क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BA इंटू BD, इसे मानो फोर्थ। अब देखो बिल्कुल हम क्वेश्चन के करीब आ रहे हैं, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, ये तो रहेगा ऊपर, ये रहेगा नीचे। तो यानी कि हमें फोर्थ को जो है ना, फोर्थ को हमें कहाँ से डिवाइड करना है, थर्ड से। ये बात, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन थर्ड। फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दो, यानी कि ये तो रखो ऊपर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA डॉट BD, और इसके डिवाइड में लो AC स्क्वायर अपॉन AB इंटू AD, ठीक है। अब तुम BA लिखो या AB लिखो, इसको AB लिख दो या BA लिख दो, बात तो एक ही है, ये तो हो जाएंगे कट। अब देखो आंसर क्या मिला हमें, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। वाह, व्हाट एन अमेजिंग आंसर, कितना प्यारा आंसर है भाई, हमें मिल गया इतनी जल्दी आंसर। यानी हम ये भी लिख सकते हैं प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिखाया भाई। अब हमें नंबर दो जल्दी से, हमारे पूरे नंबर दो, ठीक है। देखो अगर मज़ा आया हो पढ़ते हुए तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, यानी कि सपोर्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले सब्सक्राइब पे घंटी बटन दबाओ, ठीक है। फिर करो लाइक, फिर करो कमेंट बहुत ज़रूरी है भाई मोटिवेशन के लिए। इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बना दूंगा ना, मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा डियर सर से पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। चलो चलते हैं फिर, अगला एग्जाम्पल की तैयारी करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 की, ठीक है। ये तो 10 था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो।